अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक थ्योरम करेंगे ग्रुप थ्योरी में कि कोई भी दो साइक्लिक ग्रुप जिनका ऑर्डर सेम हो वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। अब इसमें हमारे पास दो केस बनेंगे कि वो जो ग्रुप हैं उनका ऑर्डर फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो पहला केस ये है कि फ़र्ज़ करें केस वन, हम ये कहते हैं कि जो दोनों ग्रुप हैं वो फाइनाइट हैं, उनके ऑर्डर्स फाइनाइट हैं। तो दो साइक्लिक ग्रुप लेते हैं। लेट G be a cyclic group of order n। G एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर है n। तो वो जो G है वो A से जनरेट हो रहा है और A की पावर n पे आइडेंटिटी आ रही है। तो G के एलिमेंट जो हैं वो कैसे होंगे? A की पावर में होंगे, A पावर 1, 2, 3। इसी तरह A की पावर n-1 और A की पावर n पे आइडेंटिटी आ जाएगी। एक ये ग्रुप हो गया साइक्लिक ऑर्डर एन का। एक और हम साइक्लिक ग्रुप लेते हैं, वो कौन सा है? लेट सी एन बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। सी एन जो है ये कैसा होगा? इसका जब हम कोई एलिमेंट लेंगे तो वो इस तरह का होगा, ई की पावर 2k पाई आयोटा ओवर एन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये nth रूट्स हैं। इसको जी इज इक्वल टू भी कह सकते हैं। ठीक है, वेयर जी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक हमने ये साइक्लिक ग्रुप ले लिया। ठीक है, ये दो हमने साइक्लिक ग्रुप लिए हैं ऑर्डर एन के। अब करेंगे क्या, हम इनके दरमियान में एक मैपिंग लेंगे और प्रूव करेंगे वो मैपिंग जो है वो होमोमॉर्फिक भी है और बाइजेक्टिव भी है। तो एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। लेट फाई इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू सी एन। ये मैपिंग कैसे डिफाइन की है? ये मैपिंग इस तरह है कि जब आप फाई के अंदर कोई एलिमेंट जी का डालेंगे, अब जी का एलिमेंट किस तरह का होगा? वो डेफिनेटली ए की पावर में होगा। ए पावर जैसे फर्ज करें हम कहते हैं के, तो इधर जाके वो सी एन का एलिमेंट बनेगा तो क्या बन जाएगा? ई की पावर 2k पाई आयोटा ओवर एन। ठीक है, अगर यहाँ पे के की जगह पे जो भी होगा वो इधर के की जगह पे आ जाएगा। इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया है। अब हम देखते हैं क्या ये जो मैपिंग है ये होमोमॉर्फिक है। तो पहले इसकी होमोमॉर्फिज्म चेक कर लें। फॉर होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करेंगे, हम इस जी के दो एलिमेंट लेंगे। लेट ए पावर एल, ए पावर एम, ये बिलोंग कर रहा है जी को। ये दो एलिमेंट लिए तो इन पे फाई हम अप्लाई करवाएंगे। फाई ऑफ ए पावर एल, ए पावर एम। अब क्या प्रूव करेंगे? फाई जो है वो दोनों पे अलग हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा फाई ऑफ, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, ए पावर एल प्लस एम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फाई जब अप्लाई होता है तो क्या करता है देखें। फाई जब अप्लाई होगा तो ई की पावर में ई की पावर 2 एल प्लस एम पाई आयोटा ओवर एन ऐसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैपिंग को डिफाइन किया होगा। जब फाई अप्लाई होगा तो इस तरह का आंसर आएगा। अब के की जगह पे हमारे पास क्या है? एल प्लस एम है पावर में, तो वो बन जाएगा। अच्छा, इसको जब हम अलग करेंगे ये बन जाएगा ई की पावर 2 एल पाई आयोटा ओवर एन मल्टीप्लाई ई पावर 2 एम पाई आयोटा ओवर एन, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जब इसको सेपरेट करेंगे, क्योंकि देखें
बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, पावर ऐड हो जाएंगी, कॉमन लेंगे दोबारा यही आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास जो टर्म है ये क्या है? ये है फाई ऑफ ए पावर एल मल्टीप्लाई, ये क्या है? ये किसका आंसर है? फाई ऑफ ए पावर एम। इसको देख सकते हैं आप, क्योंकि अगर इस तरह लिखा हो के हो तो फाई ऑफ ए पावर के आता है, तो अगर एल होगा तो ए पावर एल और ए पावर एम। तो क्या हुआ, हमने फाई अप्लाई किया दो एलिमेंट पे और वो सेपरेट हो गया। फाई इज होमोमॉर्फिक। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है? आइसोमॉर्फिक कब होता है? जब होमोमॉर्फिक भी हो और बाइजेक्टिव भी हो। तो अब हम बाइजेक्टिव चेक करेंगे, तो उसके लिए हम पहले इसको देखेंगे वन वन। वन वन के लिए हम क्या देखेंगे? दो इमेजेस को हम इक्वल रखेंगे। फॉर एग्जांपल फाई ऑफ ए पावर एल इज इक्वल टू फाई ऑफ ए पावर एम। दो इमेजेस को इक्वल ले लिया। अब प्रूव क्या करेंगे कि दोनों एलिमेंट भी क्या हैं? इक्वल हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ई पावर टू के पाई, सॉरी टू एल था, एल पाई अयोटा ओवर एन, और ये बन जाएगा ई पावर टू एम पाई अयोटा ओवर एन। ठीक है, अच्छा इसको इधर लाके डिवाइड कर दें। ई पावर टू एल पाई अयोटा ओवर एन डिवाइडेड बाय ई पावर टू एल पाई अयोटा ओवर एन इज इक्वल टू वन। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा ई पावर टू एल पाई अयोटा ओवर एन ई पावर माइनस टू एल पाई अयोटा ओवर एन इज इक्वल टू वन। बेस सेम है, पावर्स ऐड करें, ऐड करके कॉमन लें, टू कॉमन आएगा, एल माइनस एम यहाँ पे, सॉरी ये नीचे ये क्या है? ये एम है, एम। ठीक है, तो बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, टू कॉमन लें, एल माइनस एम पाई अयोटा ओवर एन इज इक्वल टू वन। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे? यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं ई की पावर ज़ीरो, ये बन रहा है ई पावर टू एल माइनस एम पाई अयोटा ओवर एन, और इसको लिख दें ई की पावर ज़ीरो, क्योंकि वो वन है। बेस सेम है, पावर्स इक्वेट कर सकते हैं, टू एल माइनस एम पाई अयोटा ओवर एन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से टू पाई अयोटा और एन, ये जो टर्म है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकती, ये नॉन नेगेटिव है। तो फिर कौन ज़ीरो होगा? एल माइनस एम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आ जाएगा एल इज इक्वल टू एम। ठीक है, जब एल इज इक्वल टू एम आ गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दो नंबर इक्वल है तो किसी नंबर की बेस बना दें, ए की पावर एल इज इक्वल टू ए पावर एम, ये लिखा जा सकता है। तो ये देखें, यहाँ से दो इमेजेस इक्वल रखी और वो दोनों एलिमेंट भी इक्वल आ गए, इसका मतलब है फाई इज वन वन। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं फाई को ऑन टू। ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे? ऑन टू के लिए हम ये लिखेंगे ऑन टू फॉर ईच ई पावर टू के पाई अयोटा over n belongs to Cn, there exists a power k belongs to G such that phi of a power k is equal to e power 2 k pi iota over n। हर इमेज का प्री इमेज मौजूद है। हम जो भी एलिमेंट लेंगे Cn का, वो पीछे ज़रूर किसी G के एलिमेंट के साथ जो है वो अटैच होगा। तो हम कह सकते हैं फाई इज ऑन टू भी हो गया, फाई इज बाइजेक्टिव। इसका मतलब है
होमोमॉर्फिक भी प्रूव हो गया, 1 1 ऑन 2 होके बाइजेक्टिव भी हो गया, तो ये आइसोमॉर्फिज्म हो गई। तो जो जी था साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, वो आइसोमॉर्फिक हो गया एक और साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन के। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि साइक्लिक ग्रुप का अगर ऑर्डर सेम हो तो वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। अब केस टू, अभी जो हमने केस किया है पहला वो था फाइनाइट केस, अब हम करेंगे इनफाइनाइट केस। अब हम दो साइक्लिक ग्रुप लेते हैं जिनका ऑर्डर होगा इनफाइनाइट। लेट जी एंड जी अंडर एडिशन, जी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिया है और जो जी है सेट ऑफ इंटीजर वो भी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है अंडर एडिशन। बी एनी टू इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अच्छा, अब जी का एलिमेंट कैसे होंगे, डेफिनेटली वो ए अगर उनका जनरेटर है ए पावर 1 2 3 ऐसे होंगे अप टू सोन, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है इनफाइनाइट। और जी का हमें पता है, मैपिंग डिफाइन करते हैं, डिफाइन अ मैपिंग फाई फ्रॉम जी टू जी से डिफाइन करें, या इसका नाम जी डैश रख लें क्योंकि जी पहले यूज़ किया है। जी डैश से जी के ऊपर एक मैपिंग डिफाइन करें। मैपिंग कैसी होगी, फाई के अंदर जी डैश का एलिमेंट डालें। जी डैश का एलिमेंट कैसा होगा, ए की पावर में होगा, फॉर एग्जांपल ए पावर के। तो इधर किसका एलिमेंट बनेगा, इंटीजर बनेगा, तो फर्ज करें वो के ही बन जाएगा। मतलब जो ए की पावर में होगा वो ही इधर आंसर दे देगा हमें। ठीक है। अच्छा, अब हम प्रूव करते हैं इस मैपिंग को, पहले होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं। होमोमॉर्फिज्म, दो एलिमेंट लें जी डैश के, लेट ए पावर एल ए पावर एम बिलोंग्स टू जी डैश। फाई अप्लाई करें ए पावर एल मल्टीप्लाई ए पावर एम, क्या होगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए पावर एल प्लस एम आ जाएगा। फिर फाई जब अप्लाई होता है तो क्या करता है देखें, जब फाई अप्लाई होगा जो ए की पावर होगी वो आंसर आएगा। अब जो ए की पावर है एल प्लस एम, ये आ गया। उसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एल को लिख सकते हैं फाई ऑफ ए पावर एल प्लस एम को फाई ऑफ ए पावर एम, ऐसे लिख सकते हैं। मैपिंग देख सकते हैं आप, मैपिंग से अगर के को लिख सकते हैं फाई ऑफ ए पावर के, तो एल को लिख सकते हैं फाई ऑफ ए पावर एल। तो देखें फाई हमने अप्लाई किया था, फाई दोनों पे सेपरेट हो गया और दरमियान में प्लस क्यों आया, क्योंकि अब हमारा जो इधर ग्रुप है वो अंडर एडिशन ग्रुप है। ठीक है, इसलिए दरमियान में प्लस आ गया। अच्छा, अब इसको देखते हैं 1 1 1 1 1 1 के लिए हम ऐसा करते हैं कि दो इमेजेस लेते हैं, फाई ऑफ ए पावर एल इज इक्वल टू फाई ऑफ ए पावर एम। ठीक है, दो इमेजेस ले ली, इनको इक्वल प्रूव करना है। जब फाई अप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास एल, क्योंकि जो पावर होगी वो आंसर आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा एम, तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर एल और ये ए की पावर एम हो जाएगा। तो प्रूव हो गया 1 1, दो इमेजेस इक्वल रखी और वो दोनों एलिमेंट भी इक्वल आ गए। इसके बाद ऑन टू के लिए हम वही करेंगे, फॉर ईच के बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए पावर के बिलोंग्स टू जी डैश सच दैट फाई ऑफ ए पावर के इज इक्वल टू के। ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, देखें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो कि मतलब हर इमेज का प्री इमेज मौजूद है। ठीक है, ऑन टू हो गया। तो यहाँ से फिर हम ये कह सकते हैं कि फाई इज बाइजेक्टिव
तो अगर कोई मैपिंग जो है वो होमोमॉर्फिक भी हो और बाइजेक्टिव भी हो तो वो आइसोमॉर्फिक होती है। फाई इज आइसोमॉर्फिक, लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारा जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी डैश था वो भी आइसोमॉर्फिक हो गया इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी अंडर एडिशन के। तो दोनों केसेस में हमने ये देखा कि अगर दो ग्रुप हैं उनका ऑर्डर अगर सेम है, दो साइक्लिक ग्रुप हैं और उनका ऑर्डर अगर सेम है तो वो आइसोमॉर्फिक है, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीपीएससी के पेपर में ये इसकी स्टेटमेंट आई हुई थी, एनी टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर, ये जो वर्ड है ये मिस था, आइसोमॉर्फिक।